नमस्कार दोस्तों, आज 23 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का और लहसुन का बाजार। क्योंकि वीडियो अभी मैं प्याज लहसुन मंडी में खड़े होकर बनाया। अभी मैं सारे पानी से चलता आ गया, मेरे सारे कपड़े जूते सब कुछ भीगे पड़े। अभी तक तो ठीक था 10 बजे तक, और 10 बजे ऐसी बरसात शुरू हुई। अभी 11 बज गए, 1 घंटा हो लिया। लगातार मंडी में पूरी ताबड़तोड़ बरसात है जी, असली वाली। और सुबह तक कोई कहीं से भी बारिश की उम्मीद नहीं थी। और ये देखो सारे चल रहे जी, और मंडी में पूरे लबालब पानी। देखो कारों तक पानी आ गया, कहां तक पानी भर गया। लेट हो गया जी, इसलिए आज प्याज की वीडियो तो खासकर मेरी लेट हो गई और लहसुन की भी लेट हो गई। चलिए जानते हैं लहसुन का प्याज का आज का क्या कुछ बाजार है। दोनों में टाइटल यही रहेगा जी, लहसुन का और प्याज का। दृश्य आपको दिखा दिया। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है जी, क्योंकि रास्ता यहीं से होकर गुजरेगा। अभी मैं जा रहा जी यहाँ से प्याज मंडी में, फिर बाद में करेंगे लहसुन मंडी का। क्योंकि लहसुन मंडी में भी जो है काफ़ी बैठे जी, मेहमान बैठे यहाँ पर, खुराना जी बैठे। और अभी जो है मैं प्याज मंडी में जा रहा। दोस्तों जानते हैं प्याज का भी क्या बाजार चला। अभी प्याज मंडी में अब पहुंचा जी, और दोपहर के 11:30 हो गए और बरसात अभी भी नहीं रुकी। बरसात चली है जी, माफ़ करना आज वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई। पर लेट भी क्या हो गई, खुशी की बात है। जो भी देंगे खुशी की खबर देंगे, बस हमको फॉलो करते चले जाओ, जैसे जैसे मेरे आड़ती बता रहे हैं भाई साहब, उस हिसाब से। और दोस्तों ये बात गलत है जी। देखो जी शर्मा जी कितने बुजुर्ग आदमी हैं, वो कुछ बोल भी दें तो सुन लो, करो अपने मन की। और आड़तियाँ जो है इनकी बात मानो, करो अपने मन की। पर उन्होंने हौसला भी दिया। कल तो मुझे कॉमेंट ही बंद करने पड़ गए, इसलिए आप ज़्यादा ही कुछ बोल देते हैं। बुजुर्ग आदमी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो अपने मन की। सुननी चाहिए सबकी, सबका आप अपने। यार घर में नहीं बनती, 5 उंगलियां एक सार नहीं है, घर में नहीं बनती आपस में। औरत की आदमी की नहीं बनती, बच्चों के साथ नहीं बनती, बीबी के साथ नहीं बनती। तो चलता है जी। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट है जी, क्या खुशखबरी देंगे जी आज। खुशखबरी तो हम दे दे जी, हम तो जल के जीव हैं, जैसे मछली है ना जी। हम तो बरसात से खुश होते हैं। अब देखो भी बरसात का यहाँ क्या असर होएगा। श्रीकांत मिश्रा जी से। बाबू जी राम राम जी। हाँ राम राम भाई साहब, राम 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 साहब। बाबू जी आज तो नजारा बांध दिया जी बरसात ने। लोग बोलते हैं राणा जी तो बड़ा खुश होता है जब बरसात होती है, जोश दुगना आ जाता है। देखो जी, ये प्रकृति का नियम है। और ये तो बरसात अगर नहीं होती, भाई साहब आप इसकी बात कर रहे हो, अभी पीछे बरसात ना होने की वजह से पिछले 5-6 सालों में अलवर वगैरह में, इधर राजस्थान में बरसातें कम थी, वहाँ पीने के पानी की दिक्कत आ गई थी कई जगहों पे। इस बार वहाँ बरसात है, अभी तक उनकी फसल नहीं लग पाई है। अभी उन्होंने 2 ही दिन हुआ खाली बरसात रुके हुए, लेकिन उन्होंने गीला गाला अब जैसा पा रहे हैं, क्योंकि 22-23 अगस्त हो गया, नहीं तो 15 अगस्त के आसपास तक उनकी बिजाई वो खत्म कर लेते थे। अब उनकी अब बिजाई वो गीले गाले में उन्होंने बिजाई अपनी चालू कर दिया। जैसे उनकी बिजाई लेट हो गई, हाँ, और बरसातें अब की बार बरसात है, हाँ, तो बिजाई जल्दी होने से फायदा है या बरसातें आ गई इसका फायदा है? देखो जी, पहली बात तो आप ये समझ लो कि वहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि पीने के पानी की भी दिक्कत आ गई थी। अच्छा। तो किसान तो वहाँ का बरसात से उल्टा खुश है, उसकी फसल बेशक लेट हो गई। पैसे तो सारी उम्र बांटेंगे, पीने के लिए पानी भी चाहिए। हाँ जी, मतलब लोगों के बोर 2-2, 3-3 बोर करवाते थे लोग, और फेल हो जाता था लोगों का। उसमें लाखों रुपए, मतलब एक बोर में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए उनका खर्च होता है, और बोर फेल हो जाता है। बोरिंग बना करा उन्होंने। बरसात जो है ना, इंसान का नेचर है, जब बरसात आती है तो चेहरे खुश हो। देखो जी ऐसा है, आज सारे बंदर ये नाच रहे, गौएं कैसे नाच रही है। देखो जी गाँव में क्या, देखो 2 दिन बरसात नहीं हुई, लेकिन 2 दिन में उमस बढ़ गई थी। अब बरसात हो गई, देखिए अब मौसम में ठंडक आ गई थोड़ी। अच्छा, फिर देखो ये प्रकृति जो है वो 5 चीज़ों से ही तो बनी हुई है। 5 चीज़ों से ही तो हमारी प्रकृति बनी है। वायु, पानी, अग्नि, जल और आकाश। इन्हीं 5 चीज़ों से तो प्रकृति बनी हुई है। इन 5 तत्वों में से, 5 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ की कमी हो, किसी भी चीज़ की कमी हो, तो वो प्रकृति को समझिए आप डिस्टर्ब तो करती है ना। ठीक है। तो जहाँ बरसातें नहीं थी अभी, आप समझिए अलवर वगैरह में लेट है, लेकिन वहाँ का किसान क्या है, वो फिर भी खुश है कि नहीं जी बरसात हो, हमारी फसल बेशक लेट हो गई कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अभी उन्होंने थोड़ा सा वो जल्दबाजी करें लोग, क्योंकि लेट हो रही है फसल, ज़्यादा लेट हो रही है, लेट नहीं हो रही, ज़्यादा लेट हो रही है। ठीक है। तो उन्होंने गीले गाले में ही बिजाई उन्होंने चालू कर दिया है। अब लेकिन देखो आगे क्या होता है। अभी आज तो बरसात नहीं है, अगर आज बरसात नहीं हुई
तो कुछ समझो आधे से ज़्यादा आधी फसल समझो लग जाएगी। ठीक है जी। लेकिन अगर कहीं फिर बरसात पड़ गई तो फिर रुक जाएगी, आज फिर की 2-4 दिन का आज गैप यहाँ पड़ क्या जाएगा। खुशखबरी है? देखो जी, यहाँ तो अब आगे मैंने आपको पीछे ही बताया था 2-3 दिन पहले भी कि अब आगे खुशखबरी ही खुशखबरी रहनी है, कोई ऐसी कोई घबराने वाली बात तो कतई नहीं रहनी है। ठीक है जी। आज भी आप ये समझो यहाँ पे मान के चलिए सब जगह पीछे अराइवलों का सब जगह बढ़ी हुई है, हर मंडी में। यहाँ कितनी गाड़ियाँ जी, फ्रेश गाड़ी? देखो यहाँ तो आज 39 गाड़ी है जी ताजी, अच्छा जी। जिसमें से 14 गाड़ी राजस्थान है, 5 गाड़ी नासिक है, 11 गाड़ी पूना है और एमपी है 9 गाड़ी। ठीक है जी। नीचे ऊपर मिला के आप मान के चलिए लगभग 90-92 गाड़ी है माल है, 91 गाड़ी माल है नीचे ऊपर मिला के। ठीक है जी। लेकिन अभी ये रेट बढ़ा है तो बिक्री भी बढ़ी है यहाँ की। आप देखिए 3 दिन से कंटिन्यू, कल भी 45-48 गाड़ी माल बिका है, परसों 50 गाड़ी माल बिका था और आज भी 50 गाड़ी से माल कम नहीं बिकेगा, ऊपर ही बिक सकता है। वो भी जो बरसात आ गई और बेशक बरसात, अब देखो बरसात आ गई थी इसलिए रुक गया था ग्राहक, अब बरसात रुक गई है, अब फिर निकलेगा ग्राहक, माल तो लेना, जिसको लेना वो तो लेगा। ठीक है जी। आज मेरे ख्याल से जिस हिसाब से ग्राहक आज हिसाब मेरे ख्याल से लगभग 60 गाड़ी माल उठेगा। आज ग्राहकी ज्यादा है। हाँ, कल से भी आज ठीक है थोड़ा ग्राहक, वाह जी, वाह जी। और आज रेट भी ठीक है, 1 रुपए का सुधार भी है। कल से हाँ जी। अपने पास कहाँ की गाड़ी जी? देखो जी, ये एमपी की गाड़ी थी। ये वाली? हाँ। थी या क्या है? हैं? थी या है? नहीं है, ये आपके दोस्त की गाड़ी है, अच्छा जी। आपके प्रिय दोस्त की गाड़ी है। कल शायद रात आपसे बात भी हुई होगी। कौन जी? बदनावर की पार्टी है लक्की भाई। ना मेरे साथ में हुई सर बात। उनको आपसे बड़ी शिकायत है, इसलिए उन्होंने फोन तो किया होगा आपको। अच्छा, वो उठा नहीं पाया। हाँ। वो कहीं व्यस्त था, नहीं कर रहे थे। अच्छा, चलो। बदनावर से आ जी। हाँ जी। तो कल इसमें से हमने एक लाट, मतलब हमने खाली चोपड़ा बेचा था, बाकी ये गाड़ी हमने रोका हुआ था। अच्छा। लेकिन बाद में हमने दोपहर बाद एक लाट इसमें का बेच दिया था 1531 का, माल ठीक था और आज उसी में से 1600 रुपये तक बेचा इसी में से लाट। अच्छा। मतलब आज अभी तक आप ये मान के चलो, एक 7 कट्टे का लाट था, वो थोड़ा ज़्यादा हल्का था, पत्ती उत्ती बहुत कम थी, वो 1471 रुपये का बिका है। बाकी सब माल आप ये मान के चलिए 1530 रुपये से लेकर 1600 रुपये तक बिका है। दोस्तों ये 40 किलो के रेट बता रहे हैं मन के। हाँ। ये कभी आप क्विंटल के रेट नहीं जी नहीं, ये मन का रेट है जी। अच्छा जी। और क्विंटल का रेट तो भी हम आपको बताएंगे पीछे का, जहाँ क्विंटल का रेट चलता है वहाँ क्विंटल का रेट भी आपको बताएंगे। तो मार्केट यहाँ कल से उल्टा 1 रुपये और सुधार में ही है। और मेरे ख्याल से अगर आज 60 गाड़ी माल बिक गया तो कल रुपये 58 और सुधार ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। ठीक है जी। कहने का मतलब ये है, क्योंकि उसका कारण ये है कि मैंने आपको बताया था कि ये पीछे खुला बंद चला है, इस चक्कर में पीछे मार्केटों में अराइवल तो जरूर बढ़ी है, क्योंकि भाई जिन्होंने किसानों जिन्होंने माल तैयार कर रहा, जिनको सोच रखा था भाई कल निकालना है, लेकिन अब जैसे कल शनिवार है, कल बैंक बंद है, तो इस वजह से कल कई मंडियां इस वजह से बंद रहेंगी। एमपी की काफ़ी मंडियां बंद रहेंगी कल, नासिक की भी कई मंडियां कल बंद रहेंगी। परसों संडे है ही है, परसों फिर बंद है। सोमवार को जन्माष्टमी की है, ठीक है जी। फिर छुट्टी है। कई मंडियां, मतलब कुछ ही मंडियां खुलेंगी, ज़्यादातर मंडियां बंद रहेंगी। वैसे ये मंडी हमारी खुली हुई हैं, लेकिन पीछे मंडियां काफ़ी बंद रहेंगी। तो अराइवल आज बेशक पीछे मंडियों में ज़्यादा है, लेकिन मार्केट उल्टा पीछे सब जगह सुधार ही है, कम कहीं नहीं है। ठीक है जी। डिमांड पूरी है। डिमांड आगे, क्योंकि कारण है ना कि सेल की मंडियां सारी लगभग कहीं पर किसी भी मंडी में ओवरफ्लो माल नहीं है। आज यहाँ पर एमपी के रेट बताओ पहले। एमपी का माल जी आप ये मान के चलो 34 रुपए से लेकर के अच्छा जी। और 41 रुपए तक। 34 से 41 रुपए। हाँ जी। अच्छा जी। और पूना आज बिका है जी 44 रुपए तक, 40 रुपए से लेकर 44 रुपए तक बिका है। वाह जी वाह 40 से 44 पूना। हाँ जी। और नासिक बिका है जी 38 रुपए से लेके और आप ये समझो 43 रुपए 43 रुपए तक। अच्छा जी। हाँ जी। और ये अपना राजस्थान भी वही बिक रहा है, समझो आप 35 रुपए से लेके 40 रुपए के बीच में। ठीक है। हाँ जी। आज और सुधार है जी। हाँ, कल से सुधार ही है और हो सकता है कल और भी 50 पैसे का रुपए उठाने का और भी सुधार रहेगा। ठीक है जी। कम का तो कोई मतलब ही नहीं है। थोड़े से कमजोर दिल का आदमी हूँ। क्यों जी? इसलिए कि
डरता हूँ भी मार्केट में कुछ हलचल न हो जाए। नहीं ये डरने का कारण मैं बताऊँ ना देखो जी, जब प्याज में तेजी आती है ना, हाँ जी। तो कमजोर दिल वालों का काम नहीं रह जाता है, अच्छा जी, फिर पत्थर दिल वालों का काम हो जाता है। ठीक है जी, बात ये तो आपने कमजोर दिल वाले तो फिर साइड हो जाते हैं। ठीक है जी। तो आप तो बिल्कुल कतई मत साइड होना, आप तो ऐसे एक तो राजपूत हो। फिर भी ना जी, जैसे रेट होते हैं ना, हाँ कई कारण हो जाते हैं। वैसे कोई डर का माहौल कहीं कुछ नहीं है, फिर भी कई बार मैं अपनी वीडियो में भी ये बोलता देखिए हूँ जी, ना, आप कैसे बादल तड़का। बदल अच्छा, भी क्या रही, हौसला रख। अभी देखो जी, अभी नहीं, मेरी सबसे बात तो सुनो जी, मैं वीडियो में बोलता हूँ कि धीरे 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 निकालते चलो, हाँ क्योंकि जब सब निकाल लेंगे ना हाँ तो सारे बढ़िया रहेंगे। हाँ। ऐसा ना हो जी एमपी का जब पिटारा खुले, इस पिटारे में से कितना मान लेंगे। देखो जी, हम तो यही बात तो हम बराबर कहते हैं, किसान को हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट जब बढ़ रही है, जैसे इस समय मार्केट बढ़ रही है, तो कभी कभी क्या होता है, मार्केट बढ़ती है, किसान एकदम से भगदड़ मचाता है, ठीक है। तो मंडियों को भर देता है। जब मंडियां भर जाती हैं तो 1-2 रुपये मार्केट कटती है फिर। ठीक है। और जब ऐसी इन मार्केटों में जब इतनी मार्केट इतनी तेज होती है, तो पीछे अगर 1 रुपये 2 रुपये कटता है तो आगे 3 रुपये 4 रुपये कट जाती है मार्केट में। क्यों? ग्राहक में घबराहट आती है। इसलिए हमेशा मैं तो आपको शुरू से कह रहा हूँ कि आगे आने वाला टाइम मंदे का तो है ही नहीं है, मंदा तो दिमाग से निकाल दो, मंदा तो रहना नहीं है। इसलिए माल जो भी निकालो भगदड़ मचा के मत निकालो। और अभी आपके लिए बहुत टाइम है पुराने माल के लिए। अगर साउथ की क्रॉप, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, अब भी कह रहा हूँ, अगर साउथ की क्रॉप सही सलामत निकली भी गई, मैं तो कहता हूँ ईश्वर करे उनकी भी निकले। देखो भगवान तो सबका ही है, जो हमारा है वही आपका है। परमात्मा ने हमें भी रोटी देनी है, आपको भी देनी है, ठीक है। तो उसने तो सबको देखना है, तो उनकी फसल निकलनी चाहिए। लेकिन अगर उनकी फसल पूरी की पूरी भी अगर अच्छी निकल जाए तो भी मंदा नहीं रहेगा, ठीक है। ये तो पक्की बात है। तो भगदड़ नहीं मचाना चाहिए। ऑल ओवर की प्याज अभी जैसे अभी लोग आला गीले में भी पेड़ लगा तो रहे हैं, लेकिन अभी वो जब तक आगे क्या होगा क्या कहा जा सकता है, अभी बरसात क्या गुल खिलाती है, क्या करता है, जब तक फसल वो निकलना है। अभी आगे की जो नई क्रॉप आने वाली है, कहीं के बारे में कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा 15 सकती। दिन तो लेट हो ही गई। देखो जी, 15 दिन क्या, वो 15-20 दिन तो लेट हो ही चुकी है पक्का। ठीक है जी। लेकिन इसमें भी अभी जो आले गीले में लग रही हैं, ये फसल बन भी सकती है और आगे नहीं भी बन सकती, क्यों? बरसात के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर बरसात तो आ गई, पड़ोसी के खेत में जाके रुकेंगे। देखो जी, हम जब छोटे दिल्ली में तो देखो जी, हम जब पहले छोटे पढ़ते थे तो उसमें गांव में देसी कहावतें हुआ करती थी ना, तो वो लोग कहते थे कि वे अगस्त फूले बनकासा, अब ना ही बरखा के आशा, ऐसा कहते थे लोग। तो अगस्त महीने में लगभग मानसून जाने का टाइम, ये टाइम आज 23 अगस्त है, इस समय मानसून जाने का टाइम हो जाता था। लेकिन देखिए इस बार प्रकृति का ही कुछ चक्कर ऐसा है कि आप देखिए कि अगस्त का महीना है, 23 अगस्त है, लेकिन अभी ये सिर्फ भादों अभी लगा है, जन्माष्टमी चालू हो रही है, तो अभी कम से कम बरसात का 1 महीना भी बाकी पड़ा है। ठीक है जी। और मानसून सब जगह पूरे हिंदुस्तान में हर जगह सक्रिय है, तो अभी नई क्रॉप के ऊपर कोई दांव नहीं खेला जा सकता है। जो कुछ दांव है सारी पुरानी प्याज पे ही है। ठीक है जी। तो इसलिए भगदड़ मचा के नहीं, लोगों को एकदम से मार्केट को नहीं आराम से निकालते रहे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई मंदा नहीं आने वाला, कोई घबराहट नहीं है। और अभी नई क्रॉप जो भी आएंगी वो 15 नवंबर के बाद ही मान के चलिए आप, इससे पहले कोई संभावना नहीं। ठीक है जी। तो अभी इनके लिए 2.5 से 3 महीना पुरानी प्याज के लिए पड़ा हुआ है। ठीक है। और मेरे ख्याल से इतनी प्याजें ना अब एमपी में रह गई हैं। एमपी से ही लगता है डर। एमपी से लोगों को डर लगता है, क्योंकि हमेशा एमपी का पिटारा जो है ना, वो उसका मुंह बंद होता है, उसमें मुंह नहीं है। उस एमपी के पिटारे में मुंह नहीं है, वो बिना मुंह का पिटारा है वो। जब ये नहीं पता जी गाड़ियाँ कितनी बेचते हैं, हाँ। पिछला इतिहास बता रहा। अब देखो नहीं, लेकिन इस बार शुरू से ही, जब से इस बार मई में जब से फसल निकली है, शुरू से ही देखने को मिल रहा है। शायद एक आधा दिन इंदौर अराइवल बढ़ी है, आज भी 50-55 हज़ार कट्टा ही है, ज़्यादा नहीं बढ़ी। 700-800 नग रतलाम में है, लेकिन उसका रतलाम वगैरह में या बदनावर में या और जो मंडियां हैं, उनका एक रीज़न ये भी है कि इंदौर तो चलो कल मेरा ख्याल शायद खुला है, लेकिन बाकी मंडियां कंटिन्यू 3 दिन के लिए लगातार बंद आ रही हैं। ठीक है जी।
तो इसलिए अराइवल ज़्यादा कहीं है भी तो मार्केट में फर्क नहीं, उल्टा मार्केट 1 आध रुपये उल्टा टाइट है। रतलाम भी 1 रुपये कल से टाइट है। इंदौर भी उल्टा टाइट खुला है 2 रुपये, आज 40 रुपये तक ले गए इंदौर में। ठीक है जी। पूना 44 रुपये तक गया है आज हाँ जी। और नासिक की मंडियां जो हैं वो भी अपनी जगह पे स्टैंड है, 36 रुपये से लेकर 39-40 रुपये तक वहाँ भी हैं। यानी दिल्ली के मुकाबले प्रोडक्शन मंडियां तेज हैं। हाँ जी प्रोडक्शन। अब पता क्या है, अभी तक क्या है, आज तक जो गाड़ियाँ आई हैं अभी तक तो लोगों के पड़ते में आई हैं जो, अब क्योंकि अब काम भी वैसे ही रह गया है, अब बगैर पड़ते की गाड़ियाँ लोड होंगी। और वो मैंने अभी आपको बोला ना कि ये जिगरे वालों का काम रह गया। जो रेट यहाँ है वो रेट पीछे है, इनमें जब लोड होगी आते आते तब उनका पड़ता बनेगा, जब वो पहुँचेंगी तब उनका पड़ता बनेगा। अभी तक आज तक जितनी गाड़ियाँ पहुँची हैं सबको पड़ते में सबका पड़ता बनता गया, अब सब बेच रहे हैं। जब जिस समय लोगों ने 34-35 रुपए की मार्केट, जब 34 ये आज जो गाड़ियाँ पहुँची है 34-35 रुपए के 36 रुपए के मार्केट जब वहाँ पीछे थी तब यहाँ पड़ता, तब यहाँ क्या बिक रहा था, तब 1300 रुपये से लेके 1400-1450 रुपये 1500 रुपये माल बिक रहा था एमपी का। ठीक है जी। लेकिन अब क्या हो गया, गाड़ियाँ पहुँची तो रेट बदल गया ना। तो अभी इस समय जो है ये वही टाइम है। अब वहाँ जो रेट इस समय प्याज यहाँ बिक रही है उस समय वो रेट पीछे हुआ पड़ा है। लेकिन अब क्या है, अभी तक तो जो पड़ते में आती गई वही, अब इस समय जो जब से रेट ज़्यादा तेज हुआ है, ये 36 रुपये से 35-36 रुपये से जो 40 रुपये के बीच वाली 39-40 रुपये के बीच वाली में वो उन गाड़ियों की लोडिंग कल से पहुँचनी चालू होंगी। ठीक है। तो इसलिए उतना प्रेशर कहीं नहीं बनना है और ना कोई कम बेचेगा। अभी सबको पड़ते में आता जा रहा है इसलिए लोग बेचते जा रहे हैं। जिनकी अपनी भराई हुई है उनको भी पड़ता है तो भी उनको अगर आड़त के अलावा अगर उनको 1 रुपये किलो भी मिल रहा है तो चल भाई बेचो। क्यों, गाड़ियाँ महंगी का टाइम है, अच्छे ग्राहक को दो पैसे जरा कम जल्दी घूमे। सीजन निकलवा दो जी, सारा सीजन लास्ट में जो है ना निकल जाना। नहीं नहीं जी नहीं, ये लास्ट निकल नहीं जाएगा, बहुत अच्छा निकलेगा, मैं ये कह रहा हूँ, निकल ही नहीं जाएगा। एक होता निकल जाएगा, हाँ जी, रोपेट के निकल जाएगा, एक होता है अच्छा निकलेगा, अच्छा निकल जाएगा। अच्छा निकलेगा तभी सक्षम बनेंगे जी, हाँ जी। तभी अगली को भी रेट मिलेगा। हाँ जी हाँ जी, तो अच्छा ही निकलेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। परमात्मा सबका मालिक है। ठीक है जी। अभी सावन गया, भोलेनाथ का दिन गया, अभी भगवान कृष्ण का आ रहा है सोमवार को। ठीक कन्हैया जी हमारे फिर परसों जन्म लेंगे सोमवार को, ठीक है। तो भी कुछ ना कुछ कलाकारी दिखाएंगे। अभी भोलेनाथ ने अपने डमरू बजाया है, हाँ जी। अब भगवान कृष्ण अपनी बंसरी बजाएंगे। चलिए धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हाँ जी। जी हाँ जी, दुकान का धन्यवाद एड्रेस, जी। मोबाइल नंबर। आरची ट्रेडर, दुकान नंबर है 991, फर्ड नंबर 3737, मोबाइल नंबर है 98 110 15 739। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबू जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद।